श्री 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 गुरुवे सर्वेभ्यो देवेभ्यो अस्थान देवता अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे अतुलित बलधामं हेमशैलावलीयं धनुज बल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं नीलाम्बुजाक्षामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणो महासायकुचां नमामि रामं रघुवंशं जय जय श्री राधारमण जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिदचोर प्रभु जय जय सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारी द्वार ओहो वृषभान की लाडली निक रखियो लाज सीताराम जय जय श्री सीताराम आनंद करते मेरे राघवेंद्र सरकार के आज पावन चरित्र में गोता लगाने के लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। और बड़भागी हैं हम आप कि राम जी के जन्म के बारे में चर्चा जो करने का ये पावन सुअवसर, ये पावन सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। चर्चाएं तो तमाम होती रहती, कभी राजनीति पे चर्चा, कभी चाय पे चर्चा। आज हम राम जी के जन्म की चर्चा पे आए हैं। ये हमारा और आपका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सौभाग्य रहा होगा, इसलिए आज हम आप राम जी के चरित्र में गोता लगाने के लिए आए। मुझे फोन आता है कि महाराज जी आप ये बताइए कि राम जी का जन्म किस लिए हुआ है। हमने कहा हम नहीं बता सकते कि राम जी का जन्म क्यों हुआ है,
हम जैसे दास के बस की बात नहीं है ये बताना कि राम जी का जन्म किस लिए हुआ है। कहा फिर भी महाराज जी के जो हमारी मति है उस मति रूप से मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। यहां तक तो तुलसी बाबा भी लिखते हैं, राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। सरकार राम जी का जो जन्म हुआ है उसके अनेकों हेतु, और ये ऐसा नहीं साधारण नहीं, अति विचित्र, जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं लाख गुना ज्यादा विचित्र हुआ है मेरे राघव जी के जन्म। सोच कर देखिए, हमें आपको अपने जन्म के बारे में पता नहीं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, और हम राघव जी के बारे में सोचते हैं कि राघव जी ने जन्म लिया है। जब भी मन में एक चीज आती है कि राम जी का जन्म क्यों हुआ है, तो मन में एक ही, दिमाग में एक ही ख्याल आता है। वो क्या ख्याल आता है कि रावण का वध करने के लिए। लेकिन नहीं प्यारे, रावण का वध करने के लिए कदापि मेरे राघव जी नहीं आए। एक काम करने के लिए राघव जी हमारे नहीं आए, तमाम से काम। विप्रधेनु सुर संत हित लीनु मनज अवतार। ब्राह्मणों करने के लिए, धेनु गौ मैया हित करने के लिए, विप्रधेनु सुर संत हित, जितने लोग सुर हैं संत हैं उनके लिए अवतार गई। इतना ही नहीं, सबके लिए प्रभु अवतार लिए। प्रभु दिखाए हैं मनुष्यता का परम लक्ष्य क्या है। चाहे राम आए चाहे कृष्ण आए, जो भी आए उन्होंने दिखा कर गए कि अगर जीवन जीना है, इस संसार में जीना है, तो आपको ये जरूर समझना है कि संघर्ष जरूर करना है। राम जी ऐसे नहीं, राम जी के तो इंतजार में राम जी जन्म ही नहीं लिए, उससे पहले पहले तो राम जी का इंतजार कर रहे हैं। इतने इतने लोग इंतजार कर रहे हैं राम जी का, तो राम जी अगर ऐसी भक्ति हो तो राम जी को ना भी होना तो अवतार लेके आना पड़ता है प्यारे। राम जी साधारण से रावण को मारने के लिए थोड़ी आए हैं। राम जी तो बहुत कितने सारे भक्त हैं, उनको दर्श की आस है, और उस आस को पूरा करने के लिए मेरे राघव जी आए हैं। हमारे जितने भक्त हैं कहते ही रहते हैं, राघव जी बस तेरा दर्श पाने का जी चाहता, खुदी को मिटाने का जी चाहता है। ये राघव तेरा दर्श पाने को जी चाहता। राघव पर जो मर मिटने वाले हैं, रावण साधारण थोड़ी है। रावण तो कहता है कि मैं मरूंगा तो राम जी से, क्योंकि जो मारने वाला होगा मुझे, वही तो मुझे तारने वाला होगा ना। राम जी किस लिए अवतार लिए हैं समझिएगा, कुछ देर की बात है, उस आप डाउट क्लियर होगा अपनी मति के अनुसार। भगवान मुझ में जो बुद्धि दिया है मैं उसके अनुसार आपको बतलाऊंगा। सोच कर देखिए, जो अहिल्या माता को शाप लगा है कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ, और पत्थर भी बन जाओगे तो राम जी का स्पर्श मात्र होगा तो आप क्या हो जाएंगी, जैसे पहले थी वैसे हो जाएंगी, तभी आप का जीवन सार्थक होगा। राम जी महाराज रास्ते में जाते हैं और देखते हैं, अरे वाह,
गुरुदेव भगवान से पूछते हैं, हे गुरुदेव कृपा करके आप हमें ये बताइए कि ये ऋषियाश्रम थी सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। जहां कुछ अच्छी चीजें होती हैं वहां की आभा प्रभा दिखाई देती है, ये कुछ दिव्याति दिव्य रही है। खंडहर बताते हैं कि कभी यहां पर महल हुआ करते। गुरुदेव भगवान बताइए कि ये जो पुण्य थली ऐसे लगता है कि किसी ऋषि का आश्रम हुआ करता था और ये पुण्य स्थली हुई थी। गुरुदेव भगवान बताते हैं, हाँ राघव, ये पुण्य थली गौतम जी की नारी थी, छल बस उन्हें श्राप दे दिया गया, और श्राप दे दिया गया कि जाओ तुम पत्थर की जैसी हो जाओ। और प्यारे वो पत्थर हो गई, और पत्थर हो गई। कहा गुरुजी तब इनका उद्धार कैसे होगा? कहा सब सुखलाए तुम्हारी शरणा। राघव जी आपकी शरण में जो आएगा उसका उद्धार होगा। कहा गुरुजी ऐसा ना कहिए सरकार, हम कौन सा तारने वाले हैं? कहा नहीं लाला, आप ही सबको तारने। कहा तो गुरुजी बताइए इन मैया का कैसे उद्धार होने वाला है? गुरुजी बताते हैं, चरण रज चाहते, और जैसे ही चरण रज मिल जाएगी वैसे ही क्या करेंगे, ये अपने स्वरूप में आ जाएंगे। राम जी कहते हैं कि गुरुदेव भगवान आप ये बताइए कहां तक बात ये सच है कि महिलाओं को चरण से गुरुजी थोड़ा समझ में कम आ रहा है। कहा देखो लाला, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, जिसमें जीव का हित हो हमें आपको वही कार्य करना चाहिए। सोच कर देखिए, आपके पिताजी खड़े हों और सामने चार चोर उचक्के खड़े हों, और वो कहते हो कि पिताजी को 2 थप्पड़ मारो, नहीं पिताजी को हम तुम्हारी जान से मार देंगे, तो वहां पे क्या भलाई है? अगर आप उनसे नहीं जीतते हैं तो भलाई क्या है कि पिताजी को 2 थप्पड़ मार दिया जाए और पिताजी की जान बच जाए और अपनी भी जान बच जाए, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। हमारे उपनिषद कहते हैं कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, जब आपत्ति का समय हो तो वहां पे लाला मर्यादा नहीं देखी जाती है। और लाला ऐसा करो ना, इनको चरण रज दे दो और ये धन्य हो जाए अहिल्या माता। कहा गुरुजी अगर आप कहते हैं तो सब करेंगे। गुरुदेव आपकी जो आज्ञा होगी हम उसमें, आपकी ही रजा में हमारी रजामंद है भगवान। गुरुदेव आप जो कहेंगे सोई करने को तैयार है। कहा ठीक, जैसे ही चरण स्पर्श कराते हैं वैसे ही अहिल्या माता आज जैसे पहले दिव्य स्वरूप था, आज वैसे अहिल्या माता प्रकट और प्रभु से विनती करने लगी कि राघव बड़ी कृपा की, तमन्ना तुम्हारे दीदार की थी, प्रभु आते आते बड़ी देर कर दी, बड़ी देर से मैं तो पत्थर बनी थी, ये रजलाते लाते बड़ी देर कर दी। राघव जी ठीक है, आप आए बड़ी देर में आए, लेकिन अच्छा हुआ आप आए तो धन्यवाद देती हैं। राघव जी बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, आपने आकर मुझे तार दिया। मैं तो समझा कि मैं तो मर ही गई, लेकिन आज तो मुझे लगा कि आज मैं तर गई राघव। हे भगवान, हे गुरुदेव भगवान, आज आपने बड़ी कृपा की है इस दासी के ऊपर।
बहुत धन्यवाद देती है। और हमें भी आपको चाहिए कि प्रभु ने जी ने जो कुछ भी दिया है, हमें आपको धन्यवाद करते रहना चाहिए। जब मिले मौका धन्यवाद देते रहिए। प्रभु कहिए प्रभु से, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राघव जी इतना दे दिए हो ना, इतने संभाल ले, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई इस धरा पर सुखी होने वाला नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी है। जो है जैसे सरकार सब कहते रहते हैं, सबको कोई सुखी नहीं है। जो एक न एक है उनको कहते रहते हैं कि ये सुखी है, वो सुखी है। सच में सरकार कोई सुखी उखी नहीं है, सुखी वही है। आज अहिल्या माता ने भी ये प्रूफ कर दिया कि सुखी वही है जो राम के दास। थोड़े थोड़े सब सुखी, सुखे राम करदा। यहां पर तो होड़ लगी है सरकार, आज हम बड़े हैं कल तुम बड़े हो। लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु। जीवन में जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है और भगवान का शुक्रिया अदा करते रहो। मुझे तूने मालिक जो कुछ भी दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये राघव बड़ी कृपा की है, इतना ही दिया, बड़ी कृपा की है। और ये जो मुझे श्राप मिला है ना, ये सरकार, इससे बड़ा मेरे लिए आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता है। जीवन में मैं श्राप ना पाती तो क्या कर लेती राघव जी। सोच कर देखिए आप कि राघव जी का दर्शन मिल जाए, इससे बड़ा जीवन का अचीवमेंट क्या हो सकता है। बड़ी कृपा की है राघव, हे सरकार बहुत धन्यवाद देती हूं। एक कारण ये भी था, राम जन्म करहे तुवरे का, परम विचित्र एक विचित्र ये भी रहा। उनको तो श्राप दिया गया, लेकिन वो अहिल्या जब उद्धार का समय आया तो प्रकट होकर क्या कहती है, सरकार ये मुझे आशीर्वाद मिल गया है और ऐसे श्राप तो मुझे मिलता रहे, कोई परवाह नहीं है सरकार, बस आपका चरण तो रज मिल गई। कितने आप सोच कर देखिए, कितने राजा महाराजा, कितने अमलात्मा विमलात्मा परमात्मा भी लगे हैं हमारे राघव जी के दर्शन के लिए। सरकार संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि वो भाव नहीं है। हिमालय की कंदराओं में कितने लोग तपस्या कर रहे हैं, राघव जी के दर्शन मात्र करने के लिए परेशान है और दर्शन करने के लिए परेशान है, लेकिन उनका ये सौभाग्य नहीं जग पाता कि दर्शन कर पाए। आज भैया बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। राम जी के जन्म के अनेक अनेक टॉपिक है, आज उस पर बात करना। जितने राजा महाराजा हैं वो अपने राज्य में क्या कर रहे हैं, अपने मस्ती में मस्त है सरकार, लेकिन साधु संतों को कोई पता ही नहीं है। उनका कोई पता नहीं कर रहे हैं कि ये जो साधु संत हैं इनका यज्ञ अच्छे तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आज संत जन जितने परेशान है सरकार की, अरे प्रभु कैसे हमारा यज्ञ होगा, जीवन कैसे चलेगा। राम जी का जन्म क्या हुआ है, विप्रथेनु सुर संत हित लीन मंजोतार। अगर किसी ब्राह्मण पे और किसी गाय मैया पे, गैया मैया पे
और किसी, हम तो कहते हैं विप्रधेनु सुरसंत हित छोड़िए, किसी पर भी अत्याचार होता है तो मेरे राघव जी आकर प्रकट होते हैं और उनका क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। जब ये करते थे तो मारीच सुबाहु तमाम प्रकार के विघ्न डालने पहुंच जाते थे, और तमाम प्रकार के विघ्न डालने पहुंच जाते थे तो राघव जी पहुंचकर उनका भी उद्धार करते हैं। सोचिए, जीवन में अभिमान कभी नहीं लाना चाहिए। राम जी सिखाते हैं कि इसीलिए उनके अनेक हेतु हैं, राम जी के एक ही हेतु थोड़ी है। जनक का भी अभिमान था कि हम अपनी बेटी की शादी उसी से करेंगे जो ये धनुष को तोड़ पाएगा, क्योंकि धनुष तोड़ना आसान नहीं था। रावण जैसे भी चक्कर लगा के चले आए लेकिन नहीं तोड़ पाए। राम जी उनका भी अभिमान तोड़ने के लिए, धनुष तोड़ने की बात और सीता विवाह की बात होती तो राम जी कभी न तोड़ते, लेकिन अभिमान की बात रही, जनक की अभिमान की बात हुई, इसलिए धनुष को तोड़ा। ये रघुवंशियों की चुनौती स्वीकार करने की क्षमता है। चुनौती नहीं सही जाएगी सरकार, अभिमान की बातें नहीं सही जाएगी। अभिमान करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, अभिमान टूटेगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भावेगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पावेगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भावेगा। होने वाला वही है जो राम जी को भावेगा। अभिमान मत तोड़िए, अभिमान मत करिए, नहीं तोड़ने वाला सरकार सबका। रावण जैसे का अभिमान तोड़ने के लिए तो प्रभु आ ही जाते हैं, तो हमारा तुम्हारा क्या अभिमान है। और आप सोच कर देखिए, पूर्ववासियों को दर्शन करने के लिए जनक पुरवासी का भी यही था कि प्रभु कब आएंगे। आज उनको भी दर्श देने के लिए, ये भी जन्म लेने का एक कारण है कि उनको दर्श देना है, इंतजार कर रहे हैं। दर्शन को तो तरसे अखियां, अब न दिन गुजरे न कटे रतियां। सब आपस में ये बतियां कर रहे हैं, अब तो सांवला सरकार आना चाहिए, उसका दर्श करना चाहिए प्रभु। राम जी पहुंचते हैं, विभिन्न भांति पहुंचते हैं, परम विचित्र एक ते। सबको दर्श देने के लिए राम जी जन्म लिए हैं, इस धरा पर आए हैं। ऐसा नहीं है कि राम जी यहाँ पर आए हैं और अपनी मानव लीला करने के लिए आए हैं। जिन्होंने दर्शन की अभिलाषा की, राघव जी ने हमारे शव को दर्शन, ये जो आज दर्शन पा रहे हैं अवधवासी, ये सब बड़े बड़े ऋषि हैं। और क्या साधारण इंसान की क्षमता है कि राघव जी का दर्शन पा लें सरकार? ये प्रभु की कृपा है। परशुराम जी को भी अभिमान हो गया था, हमने जब मन करा सब क्षत्रियों को एकदम खाली कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। राम जी को लगा कि ये ज्यादा अभिमानी हो रहे हैं, कहा अभिमान तोड़ना बहुत जरूरी है। जीवन में बहन में और अहम में अगर आप जीना शुरू कर दिए तो आप समझिए सरकार खत्म, एकदम टाटा बाय बाय, जिंदगी खत्म है आपकी। और हुआ क्या, परशुराम जी अहम और बहम में दोनों जीते थे। जिनके पास प्रभुता आ गई है वो फिर किसी को देखते नहीं। परशुराम भगवान को लगता है कि हमारे से बलशाली हम जो करेंगे वही होने वाला है।
लेकिन राघव जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे, सबको सबका अधिकार है, सबको पनिशमेंट मिलेगी, टाइम का इंतजार करिए बस। जब धनुष भंग होता है, परशुराम जी पहुंचते हैं, किसने तोड़ा किसने तोड़ा। राम जी ने कहा हम नहीं समझाएंगे, जिस अहम में जी रहे हो। राम जन्म का हेतु अनेक यही है कि आज लक्ष्मण जी को ये नहीं कह रहे, मना नहीं कर रहे कि हम बात करते हैं, क्योंकि बड़ों से बड़ों बात करते हैं, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी अगर बात कर रहे हैं तो करने दे रहे हैं, क्योंकि जिसका जैसे अहंकार होना चाहिए वैसे उसको तोड़ना पता है राम जी। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम्हें जो बोलना है बोल लो मन में। राम जी कहते हैं बोल लो लाला, आज तुम्हें एकदम फुल फ्रीडम दे रखा है, बोलो जितना बोलना है। तो हमारे लखन भैया भी कहते हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया थोड़ी है कि कद्दू की जो बतिया होती है उसको देखकर तर्जनी आप उंगली दिखाइए वो जल गई, ऐसे नहीं है, रघुवंशी है। और अगर आप युद्ध के लिए ललकारते हो ना, माना कि ब्राह्मण से युद्ध नहीं कर सकते, ये हमारा धर्म नहीं है, लेकिन अगर युद्ध के मैदान में कोई भी ललकारेगा तो कुछ भी होने रहे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर आप बार बार कहते हो ना युद्ध करिए ना, तो आप कर लो, ये रघुकुल की रीत है। यहाँ पर चुनौतियां नहीं सही जाती हैं, यहाँ पर अहंकार तोड़ा जाता है। राम जी ने अपना प्रताप दिखाया, परशुराम भगवान शांत हो गए। परशुराम जी कहते हैं जय हो आपकी रघुकुल नायक। ये भी एक क्या है, राम जी के जन्म के हेतु हैं, अनेकानेक हेतु हैं, जिसमें एक ये भी रहा। आप सोच कर देखिए, कैकेयी माता जो कौशल्या माता से भी अधिक प्रेम करती हैं राम जी को, आज वो भी विलन बन गए दुनिया की नजर में। आसान थोड़ी है, आसानी इतना आसान नहीं है कैकेयी माता बनना। जो सबसे अधिक सर्वाधिक जो प्रेम करेगी वो विलन बन जाए, ये साधारण बात थोड़ी है दुनिया की नजरों में। राम जी कहते हैं कि मैया मुझे कुछ चाहिए तो क्या आप वरदान देंगी। आंख बिचौली के खेल में आंखें मैया की बंद कर दी और बोली तू भरत है ना, बड़ा शरारती है, तू सुधर नहीं सकता है। राघव जी कहते ना मैया तू तो हार गई, मैं भरत नहीं राम हूं, और राम हूं तो मैया आज हार गई, तो दो वरदान देना मुझे मैया। कहा क्या चाहिए, कहा भैया जो मांगूंगा आप क्या दोगी। कहा प्राण मांग ले राघव, तू क्या बात करता है, वरदान क्या है, तू ही वरदान की बात करती है। 2000 बात दे दिया हमने, मां हूं बेटा तुम्हारी, और तू दो वरदान की बात करता है। तू मांग, प्राण मांग ले राघव, तेरे लिए सब कुछ न्यौछावर है। तू मांग कर तो देख राघव, तुझे मांगने में देरी होगी लेकिन मुझे देने में देरी नहीं होगी। कहा माता मैं मांगूंगा तो दुनिया की नजरों में आप क्या हो जाएंगे, सब आपको घृणित नजर से देखेंगे मां। कहा बेटा अगर तू खुशी है तो दुनिया की परवाह क्या है, मेरा राघव खुश रहे, मेरा लल्ला खुश रहे, मुझे दुनिया की परवाह की जरूरत नहीं है। दुनिया क्या कहती है मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं। कहा सच में भैया। कहा हाँ। कहा भैया मौका मिलेगा तो हम जरूर बताएंगे आपको।
जब मन करे, मैं तो बोल रहा अभी बता दे, सस्पेंस काय को क्रिएट करता है लाला तू। कहा मैया तेरा सब छिन जाएगा। कहा तू तो रहेगा ना लाला, इस धरा राम पर तू तो रहेगा ना। कहा भैया रहूंगा तो, लेकिन आपसे दूर रहूंगा। कहा चलेगा, तेरी खुशी है ना लाला इसमें। कहा हाँ। कहा भैया जब वो हमें पिताश्री जी जब कहेंगे कि राघव जी का राज्याभिषेक होगा, तो भैया एक काम कर लेना, वो तेरा कि भारत का राज्याभिषेक हुआ और भारत का राज्याभिषेक होगा और मुझे मैया बनवास मांग लेना, बस मुझे यही चाहिए माँ, और कुछ नहीं चाहिए। कहा माता ये इतना बड़ा रिक्स है ना कि इसमें पिताजी के प्राण भी जाने का डर है। कहा लेकिन माता एक बात तो आप सोच लीजिए, सब आपको कुलघाते नहीं बोलेंगे, कलंकी नहीं बोलेंगे। कहा बेटवा हमको कायों का नहीं परवाह, तुम्हारी खुशी है ना या में। कहा हाँ भैया। कहा सब कुछ, अगर सबकी तू सेवा करना चाहता है। राघव जी कहते हैं कि मैया हमारा जो जन्म हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है मां कि मैं राज्य का भार देखूं, मैया इसलिए मेरा जन्म हुआ है कि मैं क्या करूं, सबकी सेवा करूं। मां को ऐसे ही होना चाहिए। राम कथा हमें सिखाती है, राम जी के ये जो विभिन्न हेतु है, आप सोच कर देखिए। इस सेशन को सुनकर आप सोचिए कि राम जी कितने पॉलिटिकल हैं, कितने राजनीतिज्ञ हैं। एक राजनेता को क्या सीख लेनी चाहिए, राम जी से सीखना चाहिए। कहते हैं कोई नहीं, अगर तुम्हें सेवा करना है, अगर पति भी मुझे गंवाना पड़े ना, राघव मैं सब कुछ सह लूंगा। जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी, मैं तुझसे सहारे गुजारा करूं। राघव तू जैसे मुझे रखना चाहे वैसे रहूंगी, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। हम हैं तेरे मस्ताने, हमको दुनिया से यारी क्या। हम तो आपके मस्ताने हैं राघव, हमें दुनिया की परवाह नहीं है, हमें कौन क्या बोलने वाला है इसकी परवाह नहीं है। कहा बस भैया मुझे यही दो वरदान चाहिए, आपको उस जीवन में राजगद्दी की कभी भोग करने को मिले तो एक बार सोच कर देखना कि हमारा जन्म किस लिए हुआ। राम जन्म कर हेतु बने का, परम विचित्र राम जी सोच रहे हैं, प्री प्लानिंग बना रहे हैं, जीवन को कैसे जिया जाए, आज बालपन में ही सोच रहे हैं। लेकिन हमारा आपका क्या है, आज है तो मजे मजे, कल नहीं है तो सजे सजे। मैया कहती है दुनिया की नजरों में मुझे जो कुछ बनाना है बनने दो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। ये भारत की माताएं हैं, ये वो सनातनी माताएं हैं जो क्या कहते हैं कि पिता भी तुम्हारा नहीं रहेगा अगर मेरा सिंदूर नहीं रहेगा। जिस माताओं के जीवन में उसका सुहाग उजड़ जाता है, उसके जीवन में और क्या चाहिए, सब खत्म हो गया उसका जीवन। लेकिन जब माताओं की बारी आती है तो सबसे बड़ा त्याग अगर किसी का है तो भारत की माताओं ने दिया है, ये सनातनी हमारी माताओं ने दिया है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति,
लिखा गया कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। ये सनातन संस्कृति हमें बताती है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन आज क्या है, आजकल की जो बहनें ब्याह करके घर जा रही हैं, भ्रूण हत्या करवा दे, अगर बेटी है गर्भ में तो उनको गर्भपात करा दे रहे हैं। उनको जरा सिखाइए उनको कि ये कल्चर नहीं है तुम्हारा, माता कुमाता नहीं हो सकती है। आज 4-4, 5-5 बच्चों की माता को मैं देखता हूं, आए दिन अखबार में रील्स के माध्यम से पता लगा कि 30-30, 40-40 साल की उम्र है, अफेयर चल रही है, दूसरे के साथ भग जाती है। सोच कर देखिए वो बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे, कल के डेट में स्कूल जाएंगे, कहीं जाएंगे यार दोस्त के साथ, क्या कहेंगे कि मेरी माता ऐसी कुलच्छनी नहीं कर गई। मैं सभी माताओं की बात नहीं करता हूं, लेकिन आज के जो चलन चल रहा है उसमें बड़ा संघर्ष है। अपना विवाह करके लाइफ सेटल करना बड़ा संघर्षमय जीवन हो गया है। रीजन ये है कि न राम को मानने वाले हैं न कृष्ण को मानने वाले हैं। दिन भर क्या करता है, मोबाइल की रील स्क्रॉल करना है और शॉर्ट्स पहन के घूमना है। कहेंगी कि तुम्हारी नजर अच्छी होनी चाहिए। अरे बहन, कहां से नजर अच्छी होनी चाहिए? जहर खा के और कहती हो कि ये अमृत है, तो ये पॉसिबल नहीं है बहन। ये संभव नहीं है कि आप जहर को अमृत बता दें और ये अमृत स्वरूप धारण कर ले और उसका असर न दिखे। ये संभव नहीं है। राम जी का जो जन्म हुआ है, जो हेतु हुआ है, अनेक जो हेतु है, जो अनेक विचार हैं, उस पे यही सोचना चाहिए हमें। कुछ भी हो लेकिन अपने संस्कारों में बंधे रहना है। राम जी का जो जन्म हुआ है, सिखाते हैं राम कथा हमें। केवट जी का संवाद आता है, एक राजा ऐसे होना चाहिए कि उसे कोई भी कुछ भी बोल सके। केवट प्रसंग में स्वाभिमानी केवट क्या कहता है, मां की नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मन में जाना। ये राघव गंगा के किनारे जाते हैं कि एक केवट मुझे पार लगा दो लाला, लेकिन केवट कहता है नहीं। केवट की क्या हैसियत है, कौन सी तपस्या है केवट की, लेकिन भाव है कि राघव जी मेरे आएंगे। और आएंगे केवट इसलिए नहीं आ रहा है कि राघव जी से कुछ मिलना है, बल्कि इसलिए नहीं आ रहा है कि अभी हम चले आएंगे तो जल्दी से हमारे राघव जी क्या करेंगे, नौका से पार होकर चले जाएंगे। केवट जो प्लान बना रहा है वो सारे प्लान प्री प्लानिंग कर रहा है कि ऐसे होना चाहिए, अगर ऐसे करेंगे तो मेरे राघव जी कितनी देर तक रुकेंगे। और राम जी के भी ये भी है परम विचित्र एक ते एका, और इसमें भक्त भी कैसे मिल रहे हैं, एक से एक विचित्र मिल रहे हैं। आज राम जी पहुंचते हैं, कहते हैं लाला हमें थोड़ा पार लगा दो। कहा किसको पार लगाना है? कहा हमको नौका से पार लगा दो ना। कहा आप पार लगना है, दुनिया को आप पार लगाते हैं, हम पार लगाएंगे आपको। कहा हाँ लाला सरकार हमें पार लगा दीजिए। कहा दुनिया की सरकार आज हमारे द्वार खड़े हैं, हम कह रहे हैं पार लगा दे ना सरकार, हम आपको पार लगाने वाले हैं। केवल प्लानिंग बनाता है कि आज मैं अहिल्या माता का उदाहरण दूंगा और ये कहूंगा कि जब पत्थर आपसे तर जाती है तो ये तो लकड़ी की नाव क्या है, और ये नाव भी हमारी सरकार अगर स्त्री हो गई तो हम क्या करेंगे सरकार, हम आपको बिठाने वाले नहीं है सरकार, हम पहले चेक करेंगे
राम जी कहते हैं चेक कर लो, कैसे चेक करो, कहा कठौता लेके आवेंगे और हम आपके चरण धुलेंगे, उसके बाद हम पता करेंगे, फिर चेक करेंगे फुल्ली एंड फाइनल ओके टेस्टेड पे हम सिग्नेचर करेंगे, तभी हो पाएगा सरकार। लखन जी आंख लाल करके देखते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत, भैया से ऐसे बात करता है। लखन जी इशारों इशारों में बात करते हैं कि भैया बड़ा विचित्र आपका ये मतलब भक्त है। कहा तुम भी तो बहुत विचित्र हो, तुमको कहा थे ना कि मत चलो, मत माने। हमारे ऐसे ही भक्त है, कोई मानने वाले नहीं है, सब मनाने वाले हैं। मना के बाद प्रस्तुत करेंगे, मानने वाला कोई नहीं है। कहा ठीक, चेक कर लीजिए। कहा अच्छा, लखन जी कहते हैं कि हम यहाँ पे दूसरे नाव बुला लेंगे, तुम ऐसे है ना बैठे रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मत आओ पारे, बहुत बुला लेंगे, बहुत नामिक है। कहा लखन भैया मैं इस यूनियन का प्रेसिडेंट हूं, हमको हल्के में ना लो। अगर चाहोगे ना कि यहाँ किसी की बुलाने औकात नहीं है सरकार यहाँ पे आने की। लखन जी कहते हैं बड़ा बवाल है, गजब गजब के भैया के भक्त हैं। राम जी बुलाते हैं, अच्छा आओ चरण हमारी पखार लेना और उसके बाद क्या है जो करना हो कर लेना सरकार, लेकिन हमें पार लगा दो। कहा ठीक है, आता है। राम जी कहते हैं कि भैया केवट आप ऐसा करिए ना कि हमें पार लगा देना, बाद में करना। कहा नहीं सरकार, हम क्या करने वाले हैं, हम पहले टेस्ट करेंगे, अगर टेस्ट में आप पास हो गए सरकार तब ये सब कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ ना होगा। कहा भैया क्या टेस्ट करोगे? कहा ये चेक करेंगे सरकार कि आप ये हमारा कठौता हो, इसीलिए कठौती लेके आएंगे, कठौता भी नहीं लेके आएंगे। कि नारी है तो नारी अगर बन गई तो ये हमारी नाव जो है, अगर नारी बन गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब मैंने सुना है नारी भी बनेगी तो ब्राह्मणी बनेगी। लखन जी कहते तुम्हारा तो प्रमोशन हो गया। कहा प्रमोशन ना हुआ सरकार, सरकार 5 हमारे बच्चे हैं, हम कैसे पालेंगे सरकार, हम बर्बाद हो जाएंगे। कहा पत्नी को समझा देना। कहा प्रभु दुनिया को समझाना आसान है, पत्नी को नहीं समझाना आसान है। कहा कैसी बात करते हैं? कहा पत्नी को नहीं समझा पाओगे? कहा नहीं सरकार, दुनिया को समझा सकते हो लेकिन पत्नी को नहीं समझा पाओगे। आप समझा सकते हो क्या? कहा कि अच्छा राम जी आप बताओ, आप समझा सकते हैं क्या? राम जी क्या कहें, इशारे में बात हो रही, भैया हम हमारी भी नहीं चलती गृह मंत्रालय, और दुनिया के किसी पुरुष में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो गृह मंत्रालय को अपने समझा सके। ये मात्र शक्तियों का इतना दबाव रहता है कि पुरुष भाई क्या करते हैं उसी में दबे रहते हैं, और भलाई भी इसीलिए, क्योंकि गृहिणी ऐसे थोड़ी कहा जाता है जिसका पूरा गृह यानी घर जो ऋणी है वही तो गृहिणी है, और जिसका घर ऋणी है उसको तुम समझा पाओगे, ये संभव नहीं है। आज केवल कहता है कि पत्नी को समझाना आसान नहीं है, राघव जी को समझाना आसान है, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। सरकार ब्राह्मणी बन जाएगी, सरकार गड़बड़ हो जाएगा, तो आप कृपा करिए प्रभु, हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने दीजिए। राम जी को लगता है कि इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहा है मेरी, और प्रतीक्षा कर रहा है तो इसको इसका फल जरूर देना चाहिए, और इसको इसका फल देना चाहिए तो किस भांति देना चाहिए ये यही डिसाइड करेगा। कितने दिनों से सबको पार लगा रहा है, और आज
जब हमको पार लगाने की बात आई है तो ये कह रहा कि राघव जी, अब जो हमारा मन करेगा, ये दर्श करना चाहता है, ये दर्शन करना चाहता है, अपने पूरे पूर्वजों को तारना चाहता है, बस इसका एक ही अभिप्राय है। मन में सोचते हैं, कहते हैं जाओ केवट भैया, हमें देर हो रही है, आपकी जो भी व्यवस्थाएं लेकर आइए, जैसे भी संदेह आपका दूर हो वैसे काम करिए, हमें कोई दिक्कत ना है। कहते हैं ठीक है सरकार। गया भर की कठोता लेके आया, कठौती लेके आया, बड़ी आकर कहा, तुम तो बोले थे छोटी से कहा नहीं, जितना अधिक चरण तक मिले उतना ही अच्छा है सरकार। पूरे गांव को एकत्रित कर लिया और पूरे गांव को एकत्रित कर लिया सरकार, सबको खड़ा कर दिया कि ऐसे खड़े हो जाओ, आज प्रभु का चरणामृत मिलने वाला है। सीता मैया आगे खड़ी हो गई, हम भी लेंगे, कहा ना 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 चलो पीछे। राघव सीता मैया और लक्ष्मण को सबसे पीछे खड़ा किया कि जीवन भर सेवा करते रहते हो आप, और लखन भैया आज मेरी बारी आई है, चरणामृत तुम मैया पहले लेने दो मुझे। सबसे पीछे खड़े हो। आज मानो राम जी तो आज अब सीता मैया और लखन जी की तरफ इशारा करके कहते हैं, देखिए भक्ति ऐसी है कि आज तुम भी चरणामृत पाने के लिए तुमको भी लाइन लगानी पड़ रही है, और उस लाइन में तुम्हारी क्या भक्ति है, आज केवट सिद्ध कर रहा है कि सबसे लास्ट में तुम्हें खड़ा कर रहा है। भक्ति में इतनी सामर्थ होती है कि उसमें सरकार कोई परिवारवाद नहीं चलता है कि आप प्रेसिडेंट हैं तो सब घर में विधायक हो जाएंगे, सब मंत्री हो जाएंगे। ये चीजें सामान्य जीवन में, सामान्य नेताओं के जीवन में होती है कि परिवारवाद चलता है, लेकिन राम राज्य में आज केवट क्या करता है, सबसे पीछे सीता मैया और लखन भैया को खड़ा करता है कि नहीं, यहाँ के अधिकारी हम हैं। ये होती है भक्ति, ये होती है ज्ञान, ये है वैराग्य। हम तो कहते हैं कि आज केवट को धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल गया, केवट चरणामृत लेता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, हे राघव बड़ी कृपा की है सरकार आप। इतनी कृपा कर दिया सरकार कि मैं तो आभारी हूं आपका, और आभारी क्यों न हो सरकार, इतनी बड़ी चीज मुझे दे दी। कहा कि राघव जी हमारे कहे कि भैया केवट जी अब देर हो रही है, और अब तनिक भी देर ना करते हुए सरकार हमें ये पार लगा दो। कहा सरकार, केवट बड़े व्यथित मन से कहते हैं कि सरकार इतने दिन बाद आज आए भी हो तो जाने की बड़ी होड़ लगी है आपको, जाना सबको है राघव, पार सबको लगना है राघव, इतना जल्दी ना जाओ। कहते हैं कि भैया जाना तो है, क्योंकि पिताजी ने जो कुछ भी कहा है उसको स्वीकारना है। कहा ठीक है, आपकी जो आज्ञा है। हाथ पकड़ कर राम जी को बिठाते हैं नाव पे, कहते हैं कि प्रभु आइए। राम और सीता मैया को सबको बिठाया, लखन जी को बिठाया और ले चले। बीच में नौका विहार कर रहा है, मानो प्रभु को आज खड़ा कर दिया है कि हे राघव जी बड़ी देर की है आपने, और आज केवट ये बता रहा है परम विचित्र एक ते एका, मैं उन परम विचित्रों में मैं भी सरकार एक आपका क्या हूं, भक्त हूं। और कहते हैं राघव इतनी देर की है तो मेरे पुरखों को भी तो तार दो। और कहते हैं अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है ना सरकार, तो ये अपनी जो हस्त है ना मेरे सर पे रख दो ना राघव, और सर पर रख दो तो बस जीवन
दिन संवर जाए तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाए तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। राघव जी, हम तो अपनी अर्धांगिनी के साथ इस मझधार में, इस रास्ते में खड़े हैं, बस एक इंतजार कर रहे हैं कि मेरे राघव जी मिल, और मेरे राघव जी मिल जाएंगे तो ये दिन तो संवरने वाला है ना प्रभु। और हाथ रख कर तो थोड़ी नजर कीजिए, अब तो राघव जी अपना बना लीजिए। हे राघव, जो जन्म जन्म से आज ठुकराया है, जो जन्मों से आपने ठुकराया है, आज थोड़ी नजर तो कर दो प्रभु। मेरे सर पे रख दो राघव अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राघव जी, इतने दिनों से मुझे ठुकराया है और आज बारी आई तो कह रहे कि जाना है। इतना भी जल्दी क्या है राघव जाने की? ये अवसर आया भी तो आप जाने के लिए, आए भी तो आप जल्द जाने के लिए। मेरे पुरखों को, मेरे पुरखों को तुम अब अमर कर दो, मेरे पुरखों को अब आप अमर कर दो। राघव आए हो अब तो सबर कर लो, मेरे पुरखों को अब आप अमर कर दो। हे राघव, आपने जो कृपा किया है, बहुत बड़ी कृपा किया है। आज जो दिया सरकार, मैं तो आपकी सरकारी में जी रहा हूं। राघव जी कहते हैं कि जो कुछ चाहिए को अमर कर दीजिए। कहा जो कहोगे सब करूंगा। पार लगाया, खूब घुमाया, नौका बिहार कराया हमारे राघव जी को, माता जानकी को नौका बिहार कराया, लखन भैया को नौका बिहार कराया। और पार लगने की बारी आई, नौका पार कर दिया। केवट आज क्या करता है, राघव को हाथ पकड़ के उतारता है कि आ जाओ राघव। और सरकार बड़ी कृपा, आज मेरी नौका को तर कर दिया आपने। नाथ आज मैं काह न पावा, प्रभु तेरा दर्श पाने के लिए जी चाहता हूं, लेकिन आज जो दर्श पाने को लिए आपका जी चाहता था, आज सरकार आप ही को पा गया, मैं धन्य हूं। राम जी इशारों में देख रहे हैं कि क्या देख दिया जाए। माता सीता की तरफ जैसे देखा, देखने के पहले माता ने अपनी प्रेम की निशानी, सबसे बड़ी जो मुद्रिका थी, उतार के दे दिया। राघव, जिसकी जैसी आदतें रही हैं वैसे ही काम करता है। जो राजा है वो राजसी कार्य करे। आज राघव जी उतार के देना चाहा। केवट कहता है कि बस राघव यही रह गया, अब आपसे हम ये मुंदरी लेंगे राघव, ये मुद्रिका लेंगे, हमारे आपके प्रेम की लिए ये भेंट मुद्रिका है, यही देंगे आप। सीता मैया मन में विचार कर रही है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आज केवट को मिल रही है, तो केवट कह रहा है कि ये धातु की मैं मुद्रिका लेके क्या करूंगा। आपने जो कुछ दिया है राघव, बड़ी कृपा है, इससे बड़ा क्या है। राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। हम तो क्या है,
बिलख रही थी गम के धूप में, प्यार की छैया कर दिया। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लिया। जीवन की जब आप पतवार पकड़ लिए तो ये मुद्रिका कुछ नहीं चाहिए प्रभु। नाथ आज मैं कहा न पाया, मैं कुछ कह नहीं सकता और मैं क्या नहीं पाया प्रभु, सब कुछ पा गया। मैं तो सोचा था कि आपका दर्शन होने वाला है, लेकिन आप ही का दर्शन नहीं हुआ। आप सहित परिवार, आप पूरे परिवार के साथ आ गए प्रभु, इतनी बड़ी कृपा और क्या चाहिए। आज सभी देवी देवता स्वर्ग से देख रहे हैं, मानो पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि केवट आज भाग गए, भाग जाग गए। केवट भी कितना बड़भागी है कि आज राघव जी उसके नाव पर सवार होकर आज कुछ देना चाहते हैं। तो केवट कहता है कि प्रभु ये मुद्रिका हम क्या करेंगे। भगवान के दरवाजे जाओ तो भगवान से कुछ मांगो ना, भगवान को ही मांगो। आज केवट क्या कह रहा है, नाथ आज मैं काहू न पावा, मुझे सब कुछ मिल गया है। फिर क्या कहता है कि प्रभु आज आप हमारे घाट आए हैं ना, तो हमने आपको पार लगा दिया है। कभी हम आपके घाट आएंगे ना तो पार लगा देना, बस और कुछ चाहिए भैया नहीं सरकार। बाद में यही कहता है, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का शान। राघव बहुत कृपा की है, मेरे सर पे रख दिया राघव अपनी ये दोनों। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का शान। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए तो जीवन भर का साथ चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य में हो सरकार तो वही दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। राम जी कहते हैं कि ठीक है। आज माता सीता और लखन जी को राम जी इशारे में समझा रहे हैं कि प्रेम में किसी चीज की, वस्तु की जरूरत नहीं है, प्रेम में सिर्फ प्रेम की जरूरत है, भाव की जरूरत है। आज की दिशा, आज की दशा क्या है। रक्षाबंधन आ गया तो टीवी में, मोबाइल में ऐड आने लगे कि बहनों से करते हो प्यार तो फला चीजें दे दो उपहार। हमारी बहनें जो ये रक्षा सूत्र बांधी हैं, उसको हम चंद वस्तुओं से हम तौलेंगे। ये जो माताओं से प्रेम करते हो, जो हमारी माता है वो किसी उपहार की मोहताज है। ऐड आने लगा, अरे प्रभु अपनी पत्नी से करते हो प्यार तो सामने वाला कैसे कर सकता है फलाने कुकर से इनकार। तरह तरह की ऐड आएंगे किसी वस्तु की। AI इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू मी कहते हैं कि AI जो है वो चीजें, जैसे आप सोचने की जो क्षमता है, जैसे आप बोल दिए वो सर्च इंजन को सेंड करती है कि सामने वाले को ये चाहिए। आप पहुंच गए किसी शहर में, गांव में, शहर में पहुंच गए और आपका कुछ खाने का मन हुआ, उससे पहले आप बोलते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, तो आपको दिखाई पड़ता है ये फलानी एजेंसी आपको क्या करेगी, यहाँ पे लाके सर्व कर देगी। हमारे जीवन जीने की कला क्या है, आज वस्तुओं पर निर्धारित हो गई। प्रेम में किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, प्रेम में सिर्फ प्रेम की जरूरत है। आज ये केवट ने क्या किया, सिद्ध कर दिया कि राघव
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान के दरवाजे जाओ, एक लोटा जल लेके जाते हैं और चाहते हैं कि हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएं भोलेनाथ के दरबार में। एक दिन मैंने गया और देखा कि नंदी के कान में, बाबा कृष्णेश्वरनाथ धाम में एक मैया आ रही है, कहती है पता नहीं कानों में क्या फुसफुसाया। हम भी पहुंचे थे, प्रभु अगर आप सबकी सुनते हैं तो 200-400 अरब रुपए हमें दे दीजिए प्रभु, बहुत जरूरत है। और थोड़ा अगर कृपा हो जाए ना तो भोलेनाथ से बोल दो कि इस दास को भी थोड़ा दरस दे दे, थोड़ा कृपा बरसा दे, और कछु चाहिए भैया नहीं, बस 200-400 अरब रुपए दे दो, बस सरकार कुछ काम हो जाएगा बस। वो मैया बड़ी तीखी नजरों से हमें देखी, बोली कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैंने समझाया मैया भगवान के दरवाजे आई हो तो भगवान को मांगो ना, क्यों आप चीजों के पीछे पड़ी हो। कहा आपको कैसे पता कि चला कि चीजों के लिए मैं मांग रही हूं कि माता 26 साल उम्र हो गई है, कई जगह भ्रमण किए, देख के बता देने वाले हैं कि आप क्या चाहते हैं। कहा एक हमारे बहू को ना लड़का नहीं, हम चाहते थे कि वही हो जाए, तो बड़ी कृपा में बाबा से जाओ, प्रभु से कहिए कि सरकार जो दोगे सब बढ़िया है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्यों आप संसार के पीछे रहते? एक लोटा जल लेके आए, 5 किलो लड्डू चढ़ाए हैं और उसमें कहता है कि हमारी सारी समस्याएं हल हो जाए। अच्छा भगवान को हम कुछ देना भी है तो कैसे देते हैं? हे प्रभु हमें आप 10वीं कक्षा में पास कर दीजिए, 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 501 रुपया चढ़ाएंगे। अरे सरकार तुम्हारे 501 रुपया के लिए जिनका लक्ष्मी चरण दबाती है, जिनकी स्वयं अन्नपूर्णा मैया पत्नी है, उनको कहते हैं कि लड्डुआ का भोग लगाएंगे। हम कितने मंद बुद्धि के, हम कहते हैं कि प्रभु हमारा कल्याण कर दो, हम आपको ये चढ़ाएंगे। परम विचित्र एक का राम जी कहते हैं हमने जो जन्म लिया है वहां पे एक से एक विचित्र हमारे जो है भक्त मिलने वाले, बस उन्हीं के लिए हमने जन्म लिया है। आज ऐसी दशा है कि 2 किलो लड्डू, 5 किलो लड्डू चढ़ाकर, एक लोटा जल चढ़ाकर हम चाहते हैं हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएं। हमारा ये भाव कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। केवट से सीखना चाहिए कि मुद्रिका भी माता सीता ने उतार कर दे दिया है, तो कहते हैं कि नहीं प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राघव जी हमें कुछ देना हो ना तो जन्म जन्म का साथ देना, उसके सिवा मुझे वस्तु की जरूरत नहीं है। कितना स्वाभिमानी है सीता मैया, कहती गजब का, मतलब जितने भक्त हैं आपके एक से एक, मतलब सब उच्च क्वालिटी के हैं। राम जी सारे में कहते हैं हल्के में ना लो, हमारे जितने भक्त हैं ना हमारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारी तरफ देख रहे हैं तो ये मुद्रिका दे रही हो, हमारे जो भक्त हैं देख रही हो पूरा प्रेसिडेंट है इस यूनियन का, देख रही है कैसे बात कर रहा है। कहा मैंने देखा, हमको सबसे पीछे खड़ा कर दिया था, कहा कि नहीं तुम्हें पहले नहीं मिलेगा, एकदम लास्ट में जाओ। आप माता है मैं मानता हूं, लेकिन अभी हम यहां आए हैं, आप यहां आई हैं तो सबसे लास्ट में मिलने वाला। स्वाभिमानी केवल ऐसा ही रहता है, ऐसे भक्त होते हैं, इनको दर्शन देने के लिए राम जी जन्म लेते हैं। राम जन्म करे का इनका ये हेतु है, मेरे राघव जी का ये हेतु है कि सबको दर्शन देना है, सबकी भक्ति को स्वीकारना है। महाराज हमारे राघव जी जाते हैं कहां पर? केवट में। केवट से विदा मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे जाने दो, मेरा अब समय होगा। केवट भी कहता है
जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी अब कम हो रहा है। अब ये नौका हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। कहा प्रभु हम तो जी भर के भी देखे नहीं, लेकिन हम आपकी व्यवस्था के लिए भी राघव जी चाहते हैं कि समय के साथ चले जाओ, ये घरों का उजाला कम है। जाने का आपको ये नहीं कह रहा है कि आप जाइए सरकार, आप कह रहे हैं कि केवट मुझे विलंब हो रहा है, और विलंब हो रहा है। एक प्रेमी को समझना चाहिए कि प्रेमी की पीड़ा क्या होती है। किसी कवि ने लिखा है ना, आंखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। उस प्रेमी ने उस दर्द में लिखा है। आप समझ सोच कर देखिए कि कवि क्या कहता है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। केवट समझ रहा है चीजों को कि मेरे राघव जी इस अंधियारे में कंटका कीर्ण मार्ग पर कैसे जाएंगे। जाओ प्रभु, बड़ी कृपा की है। कहते हैं प्रभु बस चरणों में प्रीति लगाए रखो। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन रात। हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि अब दुनिया के सारे किंतु परंतु को छोड़ करके अब चरणों में प्रीति बनी रहे सरकार, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तथास्तु। केवल बहुत निवेदन करता है कि सरकार अब आना ना तो फिर इसी घाट पे आना, फिर आपको हुक्कार लगाऊंगा। राघव जी कहते हैं जैसे प्रभु की इच्छा रहे। प्रभु का चित्रकूट में जाते हैं, निवास करते हैं। वहां पे भी कंदराओं में कितने अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। और आज सुमंत्र जी अयोध्या में एक पिता कैसा होना चाहिए ये बताया है। जिस जीवन में राम नहीं है वो जीवन किसी काम का नहीं है, धिक्कार है उस जीवन। दशरथ जी महाराज कहते हैं वो जीवन धिक्कार है जिस जीवन में राम नहीं है। मेरे जीवन में राम नहीं है तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सुमंत्र से पूछते हैं कि सुमंत्र ये बताओ। सुमंत्र जी से कहते हैं बताओ सुमंत्र, राम कहाँ है मेरा, राम कहाँ है मेरा, आप बता सकते हो? सुमंत्र जी कहते हैं पहले तो कुछ देर मौन और स्तब्ध हो गए। सुमंत्र जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे, नैनों से नीर बह रहे हैं, झरझर झरझर आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज सुमंत्र कुछ कह नहीं पा रहे। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि ये बताओ कुछ कह क्यों नहीं पा रहे हो? सुमंत्र बताओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। सुमंत्र तुम्हें तो पता है ना कि मेरी क्या दशा हुई है। आज ये
तुम्हारी ये दशा कैसी है? क्यों आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं? बताओ तो सुमंत्र, ये तुम्हारा मौन मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अगर तनिक भी देर और कर दी सुमंत्र, ना तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे सुमंत्र। आप बताइए। सुमंत्र जी ने कहा, बहुत समझाया। कहा, मुझे ये मत बताइए सुमंत्र कि कितना समझाया, मुझे ये बताइए कि मेरा राम आया या नहीं आया। झरझर झरझर आंखों से आंसू गिर रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट को बार बार पूछ रहे हैं। कहा कि प्रभु, हे राजन, मैं बहुत समझाया लेकिन विफल रहा, मेरा प्रयास जो रहा विफल रहा। राम जी ने कहा कि पिताजी की जो आज्ञा मिली है मैं उसका पालन करूंगा। कहा, राम मेरे बारे में तनिक नहीं सोचा। कहा, मैंने ये चीज बोला था राजन, लेकिन राम जी ने ये कहा कि पिताजी ने जो कहा है मैं उसी का पालन करूंगा। कहा कि मैं तो बोला था कि 2-3 दिन 4 दिन घुमा के जब तक मन करे वन को घुमा कर लेके चले आना राजन। हे सुमंत, हमारे लाला को लेके चले आना, लेकिन ये तुमने क्या कर दिया। कहा, नाथ बहुत हमने समझाया लेकिन नहीं समझे राजा। कहा, हमारी नई नवेली बहू, उसको भी तुम छोड़ आए। माना कि वो दोनों को छोड़ आए, राम को भी छोड़ आए, सीता को भी छोड़ आए, लखन को छोड़ आए। कैकेयी मेरे प्राणों की घातिनी नहीं है, मेरे प्राणों की घातिनी तो तुम हो सुमन। हे सुमन, अब क्या रह गया जीवन में? तुम क्या जानो उस दरिया पे क्या गुजरी होगी। तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। किसी कवि ने लिखा है कि तुम तो बस ऐसे कह दिए कि राजन राम नहीं आए, मेरे हृदय पे क्या गुजर रही है तुम्हें नहीं पता है। हे सुमन, तुम्हें राम का प्यार मेरे हृदय में क्या है वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है। अगर तुम्हें ये मेरा प्यार पता होता, मेरा इस स्नेहानुराग पता होता, तो कदापि देर ना करते राम को लिवा दिया। मेरा जीवन राम के बिना नहीं, मछली पानी के बिना रह सकती है। एक सांप जो है बिना मड़ी के रह सकता है, मैं नहीं रह सकता। आज महाराज दशरथ जी राम राम कहते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं, और राम जी कहते हैं, परम विचित्र मेरे जो प्रेमी हैं वो एक से एक विचित्र है। प्राणों को त्याग देंगे लेकिन मेरे बिन जीवन को नहीं जिएंगे। ऐसा नहीं है कि जीवन को जी ले। मेरे पिता आज क्या करते हैं, राम के बिन प्राण त्याग देते हैं। कहते हैं कि ये जब राम ही नहीं है तो ये प्राण किस काम का। जीवन में ये भक्ति होनी चाहिए, ये त्याग होना चाहिए। राम जन्म कर है का परम विचित्र एक ते का। आज जैसे खबर पड़ती है
भरत जी को कि घर से बुलौआ आया है और माता ने समझा के भेजा है दूतों को, ये ऐसा करना कि ये मत बताना कि राम जी बन गए हैं और राजन नहीं रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इस अयोध्या को सुशोभित करने वाले हैं। भरत प्राण त्याग देगा, इधर नहीं आएगा। उसको जैसे ही पता चलेगी वो जी नहीं पाएगा। पिता भी नहीं रहे, भैया चले गए वन। आज भरत आते हैं। आज अयोध्या में जो मंगल गीत हर जगह बज रहे थे, हर नगर हर वासी जो में जो हर्षोल्लास रहता था, आज क्या है, वहां जब जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, पूरे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ी है। सब आज कैकेयी को कलंकिनी कह रहे हैं, कुलघातनी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक स्त्री ने पूरे अवध को उजाड़ कर रख दिया। भरत जी का प्रवेश होता है, जैसे ही देखते हैं ये दशा आज मेरे अवध की है। आज घोड़ों ने हिनहिनाना भी बंद कर दिया है। आज घोड़ों के पैर अवध में नहीं पड़ रहे हैं कि मैं क्या करने जाऊंगा उधर राजन का शव देखने, और बिना राम के मैं कैसे जीऊंगा। मेरा जीवन राम के बिन नहीं है। आज उस घोड़े भी कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो राम के बिन नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट राजन भी नहीं रहे हैं, क्या करने जाऊंगा। घोड़े भी बड़े मंद गति से चल रहे हैं, जो वायु वेग से कभी चला करते थे, आज वो भी शांत हैं, आराम से बस रास्तों को काट रहे हैं। जो घोड़े कभी दशरथ जी के, जो कभी राम जी के, जो कभी भरत जी और शत्रुघ्न को ननिहाल से लिवा कर या कहीं से भी लिवा कर आते थे बड़े हर्षोल्लास के साथ, ये जो अवध है फिर हरा भरा होगा। आज घोड़ों का प्रवेश ही नहीं हो रहा है, मानो चींटी की चाल चल रही है। एक से एक परम विचित्र है राम जी के जीवन। आते हैं जब मार्ग में पूजन करने को होता है, सभी पुरखों की स्मृतियां बनी रहती हैं, और देखते हैं सबका पूजन करते हैं, और देखते हैं कि नजर पड़ती है दीवार पे कि पिताजी भी, इनकी भी मूर्ति बनी है। कहते हैं कहिए ये क्या है। कहा राजन नहीं रहे। कहा भैया को वनवास मिल गया। कहा तो मुझे क्यों बुला लाए, जब भैया भी नहीं रहे और पिताजी भी नहीं रहे, तो मेरा इस अवध में क्या रहने का अधिकार है। मेरे जब भैया नहीं रहे, मेरे पिता नहीं रहे, अब मेरा रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये किसने दुस्साहस किया, मेरे भैया को मुझसे अलग कर दिया, मेरे पिता को मुझसे अलग किया। सारी स्टोरी बताते हैं कि पिताजी ने के कहने पर सब कुछ हुआ। कैकेयी ने कहा कि ये होना चाहिए, पिताजी ने कहा, राम जी ने कहा कि ठीक है, जो पिताजी ने कहा वही मानूंगा। बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, दोनों ही तुम्हारे। कहा पिताजी ने जब तक मुझे महल में रखा,
तब तक वो तो मुझे प्यारा था, आज थोड़ा संघर्ष की घड़ियां आ गई तो क्या मुझे दुख होगा? राम जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इन किन प्रकारेण पहुंचते हैं और चक्रवर्ती सम्राट का शव देखते हैं और जो क्रियाएं होती हैं उसके बाद भरत जी कहते हैं कि इस राजगद्दी को संभालने की मेरी हैसियत नहीं है। जिस राज्य में भैया नहीं हो, राज्य किसी काम का नहीं है, तुम तो राजगद्दी की बात करते हो। कैकेयी को तो मां भी कहना दुश्वार है, कैसी मां है, मेरे भैया को अलग कर दिया मुझसे। भरत जाते हैं वन में मनाने के लिए। और वन में मनाने के लिए जाते हैं तो राम जी इधर से कहा कि मैं जो इधर से गुजर रहा हूं, राम जी ने पहले ही संदेशा दे दिया कि यहाँ के जितने कंटकाकीर्ण मार्ग हैं थोड़ा उसको सही से कर दिया जाए, उसको सुसज्जित कर दिया जाए, यहाँ के जितने कांटे हैं उसको हटा दिया जाए, क्योंकि मैं तो आ गया हूं। लेकिन मानेगा नहीं वो पगला, बिना मेरे से मिले वो रह नहीं पाएगा, बिना मुझसे मिले रह ही नहीं सकता वो आएगा जरूर। वन देवी कहती है हटा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन ये बताइए राघव जी, क्या अयोध्या का राजकुमार इतना कोमल है? राम जी कहते हैं बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अयोध्या का जो राजकुमार है ना वो बहुत कठोर है, कोमल की बात मत करिए, लेकिन उसका हृदय बहुत कोमल है। जब वो देखेगा कि हमारे भैया, हमारे लखन जी, हमारी सीता मैया इधर से गुजरी हैं, ऐसे कंटकाकीर्ण मार्ग में टूट जाएगा, वो प्राण त्याग देगा कि मेरे राज्य गद्दी के चक्कर में, ये तुच्छ सी राज्य सत्ता के लिए मैया ने मेरे राम जी को और भाभी माता के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया। बंदेवी कहते हैं वाह क्या भाईचारा है अवध। जो आज्ञा प्रभु, आज चल रहे हैं भरत जी, उनको पता चलता है कि राम जी तो पादुका भी नहीं पहने, वो पादुका भी त्याग दी और कहते हैं मेरे राघव जैसे गए ही वैसी चलो, जैसे चलोगे मैं वैसे चलूंगा, मैं कदमों पे सारे जीवन रखूंगा। हे राघव, आप जिस तरीके से चले हैं, आपके बस पद चिन्हों पर चलना है और कुछ नहीं करना है मुझे। पहुंचते हैं भैया से मिलते हैं, अपने राम जी से मिलते हैं, भरत जी के राम मिलते हैं, गले मिलते हैं, सूचना सुनाते हैं कि भैया पिताजी नहीं है, मेरी वजह से हुआ है भैया, मैं प्राण त्याग दूंगा। आज सब सोच रहे हैं कि यहां पर मनाने के लिए आए हैं कि भैया चलेंगे और फिर अवध में क्या होगा, किलकारियां गूंजेंगी, फिर सब हर्ष होगा। राजन चले गए हैं तो क्या हुआ, आज अयोध्या को संभालने वाला कोई मिल जाए। लेकिन आज समझा रहे हैं कि नहीं, हम आपको मनाने के लिए नहीं आए, हम आपको किंचित मात्र ले चलने के लिए नहीं आए भैया, हम अपने गलती का प्रायश्चित करने के लिए आए हैं कि भैया मुझसे जो गलती हुई उसे आप क्षमा करें।
पूर्ववासियों को लगता है कि मनाएंगे, अब ये दोनों मिल गए हैं तो अब चलना संभव हो जाएगा। अब राम जी क्या है कि चले चले, कहते हैं भैया मैं राजगद्दी नहीं संभालूंगा, आप अपनी चरण पादुका दे दीजिए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक ये पादुका क्या होगी, मैं सिंहासन पर रख दूंगा भैया। और आदेश मानो कि आपका आदेश मानकर डेली का राजकाज होगा। मैं भैया कुछ नहीं, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। भरत भैया आज राम जी की पादुका में आगे बढ़े। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राजा राम की निशानी, भैया राम की निशानी। आज मानो वैसे लेके जा रहे हैं निशानी कि मानो अवध की पूरी राजधानी को सर पे पूरा भार लेके क्या कर रहे हैं, आज जा रहे हैं। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इसी खड़ाऊं की, अब इनकी छांव में रहेगी राजधानी, अब तो इनकी की छांव में राजधानी बसेगी। भरत चलते हुए यही कहते हैं कि भैया 14 वर्ष से अगर तनिक भी देर हुई, अभी पिताजी गए, पिताजी नहीं रहे, अगर एक भी घड़ी अगर लेट होता है, विलंब होता है तो इस भरत को नहीं पाओगे। भरत जी आते हैं और पादुका को रख देते हैं सिंहासन पर, और नंदी ग्राम में अपनी कुटिया बनाकर कहते हैं जमीन पर भी नहीं, नीचे गड्ढा खोद कर वहां पर निवास करते। सुन लो दुनिया वालों, राम जी के जन्म के एक हेतु नहीं है, अनेक हेतु हैं। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। जितने हैं सब विचित्र हैं, प्रेमी ऐसा होना चाहिए। प्रेम की परिभाषा किसी को देना है तो आप रामचरितमानस उठाकर उनको गिफ्ट करिए और कहिए पढ़िए कि प्रेम की परिभाषा क्या है। आजकल प्रेम में क्या है, गिफ्ट आदान प्रदान होता है, गिफ्ट का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। गिफ्ट किसी प्रेम की निशानी है ही नहीं। प्रेम तो बस प्रेम है, प्रेम पैसों का मोहताज नहीं होता है। प्रेम बस हृदय से किया जाए वो अमर हो जाता है। जीवन में जब जब भी घमंड होता है, राम जी तोड़ने के लिए उसको सिखाते हैं कि एटीट्यूड नथिंग इज परमानेंट। जो एटीट्यूड है, जो एक घमंड है, कंचित न शाश्वतम, ये शाश्वत रहने वाला नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है, जाना सबको है।
वन में निवास करते हैं तो एटीट्यूड दिखाने के लिए। प्रेमी कैसा होना चाहिए देखिए आप। आज तो क्या है, कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी ने 16,108 विवाह किया था। महाराज का हम द्वियोचार नहीं कर सकते हैं, हम उनके अनुयायी हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी एकदम आप समझिए कि कितने राक्षसों का वध कर दिया बालेपन में, आप मच्छर भी नहीं मार पाए। आपको दुग्ध पीना होता है तो आप रो भी नहीं पाते थे कि मैया हमें भूख लगी है, आप दुग्ध पान करा दो। लेकिन तुलना क्या करेंगे, हम श्री कृष्ण भगवान के अनुयायी हैं तो 16,108 में 8 रख ही नहीं सकते। राम जी का चरित्र सुनिए और देखिए। सुपर्णखा आती है, कहती है तुम सम पुरुष नमो समनारी। हे राघव जी, ये आप क्या है ना कि आपके समान न पुरुष है ना मेरे समान नारी है। ये विधाता ने भी क्या, रब ने बना दी जोड़ी, ये प्रभु ने क्या बना दी है जोड़ी। दुल्हन भी लाजवाब है, दूल्हा भी लाजवाब है। और आप क्या करिए, विवाह कर लीजिए। और विवाह कर लीजिए तो फिर सब काम बन जाएगा। कहते कि नहीं, हमें तो विवाह नहीं करना है। हमारी धर्म पत्नी जी हैं, लक्ष्मण जी को ट्राई करिए। लक्ष्मण जी कहते हैं हम सेवा करने के लिए आए हैं कि यहाँ पे विवाह करने के लिए आए। जीवन में जब भी आपको अपनी सुंदरता को प्रदर्शन करेंगी, जितनी बहनें हैं नाक कटना तय है। हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे बुरे बनेंगे, लेकिन बनने दो सरकार मुझे। जो मनमानी करेंगी बहनें, कहेंगी कि पिताजी आपको नहीं पता है, समाज हमें पता है। ऐसे कहने वाले के लिए हम लोग अक्सर कैंडल जलाया है, मोमबत्तियां जलाई है हमने उनकी श्रद्धांजलि में। लेकिन ऐसा नहीं है। जब जब बहनें ये रील देखकर जो अपनाती जा रही हैं, जो संस्कार, ये जो संस्कार देख रही है ना, इसे संस्कारित तो नहीं हो रही है। इसी से इनका रेप हो रहा है और इसी से इनका मर्डर हो रहा है। क्योंकि ये सीता सावित्री गीता गायत्री के पदचिन्हों पर चलने वाली नहीं है, ये रील दुनिया की दीवानी है। अरे बहनों, रील दुनिया की दीवानी मत बनो, रियल दुनिया की दीवानी बनो। अगर रील दुनिया की दीवानी बनोगी तो सुपर्णखा की तरीके से नाक कटना तय है। 15-15 साल की बच्चियों को देख लो, अरे और ही भी कम उम्र की बच्चियों को देख लो तो परमानेंट मैं देखता हूं ईयरबड्स लगा है, स्कूल पढ़ने जा रही हैं, तरह तरह की बातें करती जा रही हैं। तुम क्या जानो प्रेम की परिभाषा क्या है। प्रेम की परिभाषा जानना है तो रामचरितमानस पढ़िए। रामचरितमानस को प्रेम चरितमानस कह दीजिए। प्रेम की परिभाषा क्या सिखाई गई है, ये रामचरितमानस सिखाता है। तुम जिसे प्रेम कहती हो ना, वो तो प्रेम है ही नहीं बेटा। प्रेम में आज आपका क्या है, आज आपका शोषण करेंगे और कल आपको छोड़ देंगे। असल जीवन में यही चल रहा है। प्रेम इसे नहीं कहते कदापि। प्रेम किसे कहते हैं, सीता जी से, राम जी से सीखे।
राम जी से आप सीखेंगी तो आपको पता चलेगा, सीता जी से सीखेंगी तो आपको पता चलेगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे जीवन चल रहा है ऐसे जीवन में आपकी जिल्लत भरी पड़ी रहेगी। आप भी कभी फ्रिज में मिलोगी। हमारी कोई संवेदनाएं नहीं है जो फ्रिज में कट रही है। हम तो कहते हैं कि और काटना चाहिए, 1000-2000 टुकड़े और काटना चाहिए। जिस घर में ऐसी कुलछनी बेटी हो गई है ना, उनको तो सड़क पर जिंदा जला देना चाहिए। नहीं चाहिए भगवान ऐसी बेटियां। भगवान मौत दे दें, लेकिन परधर्म को अपनाने वाली ऐसी बेटियां नहीं चाहिए। पाल पोस कर जिन कलेजे के टुकड़ों को आप बड़ा करिए, आज वही क्या करते हैं कि आपको छोड़कर कहते हैं कि मम्मी पापा आपको कुछ नहीं पता है, मुझे पता है दुनिया कैसी। फिर जब उन्हें पता है लड़कों की कोई गलतियां नहीं है, किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको मना कर किसी होटल तक ले जाए। आप होटल तक जाने के लिए खुद तैयार होती हैं। क्या है वो प्रेम नहीं है, आप वासनासक्त हो जाती हैं। आप प्रेम नहीं करती, आप वासना में बंधी रहती हैं बहनों। जब वासना में बंधी होंगी आप, तब आप सुपर्णखा की तरीके से नाक कटना आपकी तय है। माता पिता को क्या है, उनको उनका तो वध आपने उसी दिन कर दिया जिस दिन पराये धर्म को अपना लिया, जिस दिन परपुरुष के साथ आपने गमन करना शुरुआत कर दिया। बहने, थू है तुम्हारी जिंदगी पर। तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, सोच कर देखो, वो भी तुम्हारी तरीके से ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कदापि नहीं अच्छा लगेगा। फिर कहोगे कि बच्चे मनमानी कर रहे हैं। आज बिटिया तुम भी तो किसी की बच्ची हो। आज तो समझो उन चीजों को। नहीं तय है कि फ्रिज में आपको आना तय है। घर का नाम रामायण रखने से रामायण नहीं होता है। घर में अगर संस्कार नहीं परोसोगे तो आपके घर की लक्ष्मी किसी दुष्ट के हाथ चली जाएगी और आपका पतन हो जाएगा। इसको आपको सीखना चाहिए, अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान सरकार ने दिया, बहुत अच्छा दिया। मैं पूर्ण निवेदन करता हूं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी बेटियां क्या कर रही हैं, मेडल भी लेके आ रही हैं। लेकिन हमारी बेटियां क्या कर रही हैं आज? बेटी इतनी पढ़ ली है कि बेटों को ड्राम में भी उतार रही है। बेटियों को उतना ही पढ़ाओ जितना उनकी जरूरत है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि बेटियों को पढ़ाने से पहले उनको फुल्ली फ्रीडम ना देकर जहां भी जाओ उनके साथ रहो। सबसे गंदा क्या है, उनको आपने फ्रीडम दे दिया, मोबाइल दे दिया, गाड़ी दे दी, कार दे दी। जब आप अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को जिस दिन समय से पहले मोबाइल और कार दे दिए, आप समझ लीजिए उसी दिन आपने उनके संस्कार का विनाश कर दिया। और संस्कार से विनाश कर दिया संस्कार का, तो उसी दिन आप निश्चित है आपके लंका को, स्वर्णमयी लंका को आग लगना तय है। आज सुपर्णखा की नाक इसीलिए कटी है क्योंकि वो मनमानी करती है। क्यों, क्या जरूरत है उनको वन में विचरण करने की जब स्वर्णमयी लंका में है? और जीवन में जब जब भी हम अपनी इच्छाओं से
आगे बढ़ेंगे तब तब हमें क्या होगा, हमारी इच्छा रूपी सुंदरता की नाक कटनी तय हो जाएगी। राम जन्म कर है तुवने का, परम विचित्र एक ते का। सुपर्णखा की नाक कटनी तय थी, ये स्क्रिप्ट में था मानो। इसलिए बहनों, ऐसा ना दिन आए कि तुम्हारे लिए भी मोमबत्ती लेके खड़ा होना था। आप क्या बनो, गर्व के साथ कहता हूं कि झांसी की रानी बनो बहन। अगर प्रेम ही करना है तो राघव से करो, अपने माता पिता से करो। प्रेम ही करना है तो मेरे माधव से करो, मीराबाई बन जाओ। सीरियल को देखकर हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को उतार रहे हैं, लेकिन जीवन क्या हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, किसी काम का जीवन नहीं है। सीरियल आता है पवित्र रिश्ता, उसके जैसा अपवित्र मैंने सुना ही नहीं। एक हमारे मित्र थे, बता रहे थे कि उससे जैसा अपवित्र सीरियल कोई है ही नहीं। नाम क्या दिया गया है, पवित्र रिश्ता। ऐसे रिश्तों को त्यागिए और जीवन के वास्तविक रिश्तों में आप नजर दौड़ाइए। राम जी का जन्म इसलिए भी हुआ है, राम जी के जन्म का हेतु ये भी है कि समाज को शिक्षा देते हैं, अगर अपने मनमानी करोगी बिटिया तो नाक कटना तय हो जाएगा। राम जी का अगला जो आपको बात बताने जा रहे हैं, गिद्धराज जटायु। माया के मारीच को राम जी को पकड़ते वक्त लंकाधिपति माता सीता को ले जाता है, अपने महलों में रखता है, अपनी अशोक वाटिका में निवास कराता है कि माता आप यहीं रहो। रावण को जितना विलेन बताया गया उतना रावण है नहीं। रावण को पता है, जिसको मृत्यु पता है वो विलेन नहीं है, वो असली हीरो है। माता को ले जाकर अशोक वाटिका में रखता है, वो रावण है। आजकल तो हर गली हर चौराहे पे रावण घूम रहे हैं कि आपकी लक्ष्मी का हरण कर रहे हैं। वो रावण नहीं, रावण स्वाभिमानी है। आजकल जो कहते हैं कि वो स्वयं रावण है, लेकिन रावण स्वाभिमानी है। रावण ऐसा नहीं है। माता को अशोक वाटिका में रखता है, आप समझिए Z+ सिक्योरिटी है वहां पे, कोई माता को डिस्टर्ब ना कर सके। राम जी आज खोजते हुए जाते हैं, रावण के भी चरित्र पे चलते हैं। पहले गिद्धराज जटायु की जो प्रतीक्षा है, राम जी का जन्म इसलिए हुआ है कि गिद्धराज जटायु जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे राघव जी कब आए। आज गिद्धराज जटायु तड़प रहे हैं माता सीता को बचाने, उनके पंख कटे गए, उड़ नहीं पा रहे, इंतजार कर रहे हैं मेरे राघव कब आएंगे और मैं कब अपने प्राण को त्यागूंगा। राम जी सबसे पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधु से तुम देखी सीता मृग। सबसे पूछ रहे हैं, खग से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते सबसे पूछ रहे हैं, लता पत्रों से पूछते जा रहे हैं, मेरी सीता को देखा। आगे देखते हैं गिद्धराज जटायु ऐसे पड़े हैं और सुमिरन कर रहे हैं, राम राम। गोदी में उठा लेते हैं मेरे राघवेंद्र सरकार।
कहते हैं किसने आपकी ये हालत बनाई, आप मुझे तनिक तो बताइए सरकार। कहते हैं कि मेरी बिटिया सीता का रावण हरण करके ले जा रहा था। यहां पे जितने थे सब शांति से बैठे थे। मैंने प्रयास किया कि रावण को बस कुछ ही देर में मार के गिरा दूंगा, लेकिन मेरा प्रयास निष्फल रहा राघव, और उसने मुझे मार दिया। जीवन में अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी बहुत जरूरी है। अगर आप अन्याय के खिलाफ नहीं आवाज उठाएंगे तो आप भी उसी अन्याय के साक्षी हो जाएंगे। एक वन जल रहा था, एक पक्षी जो था अपनी चोंच में पानी भरकर लाता था और डालता था, लाता था, डालता था, लाता था, डालता था। पूरे वन्य जीव जो थे हंसते थे उस पे। ये चला है आग बुझाने की। जब उस पक्षी ने से किसी ने पूछा कि ये तुम क्या क्यों कर रहे हो, उसने जो जवाब दिया पैरों तले जमीन सबके खिसक गई। उसने कहा जब ये वन जल रहा था, कभी ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि ये जब वन जल रहा था तो एक पक्षी क्या करता था, अपनी चोंच से जल लाकर इसे बुताने का प्रयास करता था। बाकी जो वन्य जीव थे वो खड़े होकर देख रहे थे, हाय राम हाय राम, तड़प रहे थे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अन्याय के खिलाफ कभी भी रहो, आवाज उठाओ। जहां देखो अन्याय हो रहा है आवाज उठाना चाहिए। अगर अन्याय के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आप भी क्या होंगे, ऐसे रह जाएंगे। और गिद्धराज जटायु जो अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं वो तर जाते हैं अक्सर। राम जी कहते हैं कोई बात नहीं। उनकी पीड़ा को देखा, नयन सजल हो गए, लेकिन राम जी रो नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आंसू गिरेगा कहीं हमारे गिद्धराज जटायु के घाव पर अगर पड़ गया, आंसू जो होता है क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उनको पीड़ा होगी। गिद्धराज जटायु जी सारी चीजें बता दें, इसी मार्ग से गए हैं राघव, आप जाइए जरूर मिलन होगा। आकाश मार्ग से लेके गया है माता, आप जाइए जरूर मिलेंगे। राम 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 कहते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। आज राम जी को लगता है कि ये प्रतीक्षा हमारे कर रहे हैं। राम जन्म कर है तूने का, परम विचित्र एक तेरा। तुलसी बाबा कहते हैं राम जी के जन्म का ये भी एक विचित्र कारण थे कि प्रतीक्षा अगर गिद्धरायु जटायु जी की तरीके से होनी चाहिए कि प्राण नहीं त्यागेंगे जब तक मेरे राघव जी नहीं आएंगे। तो राघव जी अंतिम संस्कार करके भी जाते हैं। आज बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ जो पिता की सदगति, जिस प्रकार पिता का अंतिम संस्कार हुआ है, उसी प्रकार आज यहाँ पर गिद्धराज